और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का। कहा जा रहा है उस्ताद? बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? 6,000 की नौकरी पर 10 लाख रुपया देंगे, 10 साल का सजा करेंगे। मेरा बीबी बाल बच्चा से जा सकता है गरीब आदमी, 10 साल जेल कैसे कटेंगे? इनकी बीबियां परेशान हो जाती है घर पे मिलने के लिए। हम कहाँ चलाने वाले लोग, हम कहाँ चलाने वाले लोग। ड्राइवर मजदूरी करेगा, डलिया डालेगा, जो भी करेगा, मगर गाड़ी नहीं चलाएगा, बिल वापस नहीं होगा तब। इनकी बात सुनकर यकीनन आपका दिल भी पसीज गया होगा। ट्रेलर है अभी तो, ये पिक्चर अभी बाकी है, देखते जाओ, मज़ा बहुत आने वाला है। आज सबकी अच्छे से क्लास लगने वाली है। जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि भैया ट्रक वाले ने गरीब 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 कैसे भरेगा पैसा, क्या होगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बच्चे क्या खाएंगे, बीवी क्या खाएगी, हम खुद क्या खाएंगे, जो दिन रात 24 घंटे 48 घंटे काम करते रहते हैं, सबके जेब से पैसे निकलेगा, सब अच्छे से खाएंगे। देखते जाओ आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो CAA कानून आया था ये किसके खिलाफ था। सबसे पहली बात, ये देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं किसी के भी खिलाफ नहीं था, खासकर मुसलमान को लेकर। लेकिन प्रदर्शन किसने करा शाहीन बाग में? तो जब उनके खिलाफ कानून नहीं था तो प्रदर्शन किसके नाम पे हुआ, क्यों किया? लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो वहाँ से उठ के आते रहते हैं हर एक आंदोलन में, और उनकी वजह से मालूम चलता है कुछ ऐसे सेलेक्टिव लोग हैं जो इस चीज़ को गहराई से, इस आंदोलन को बुनते हैं, जिससे पब्लिक में चीज़ें सामने आती है कि भाई ये आंदोलन हो रहा है। शाहीन बाग ठीक है, फिर ये किसान आंदोलन, ये भी रोड पे ही हुआ, ये भी रोड पे सड़क जाम कर दिया, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ सरकार का। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, वहाँ की जो महिलाएं थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये किसान के नाम पे जानवर है, या मेरे घर के पीछे आते हैं, मूतते हैं, हगते हैं, दारू पीते हैं, हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, हमें परेशान करते हैं, घर रास्ते से निकलने नहीं देते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलती थी वहाँ की स्थानीय महिला। अब आप खुद डिसाइड करिए कि आंदोलन चल रहा था कि क्या चल रहा था। तुरंत आ गया खिलाड़ियों का आंदोलन, फिर भी धरना प्रदर्शन हर जगह चल रहा है अच्छे से। इसमें क्या हुआ, टिक रहे थे यहाँ, पहले टिका था, फिर उसने अपने यहाँ पे टेक ला के अपना गुस्सा दिखाने के लिए खिलाड़ी लोग क्या कर रहे हैं, अवार्ड वापस कर रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अवार्ड वापस कर रहे हैं। अवार्ड भी देखिए एक एक करके दिया जा रहा है, अगले दिन, एक अगले दिन दे रहा है कोई, फिर एक अगले दिन रख रहा है, फिर एक कोई अगले दिन रख रहा है। अवार्ड ही वापस हो रहा है, लेकिन जो इनाम सरकार ने दिए थे वो वापस नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, वो केवल अवार्ड वापस हो रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि जगह जगह जो सड़कें जाम करी जा रही है हर राज्य में, ये क्या नॉर्मल है? ये क्या सच में पब्लिक का गुस्सा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धरना प्रदर्शन कोई आज 1-2 साल से नहीं चल रहे हैं। 2018 में आपने देखा जो कास्ट को लेकर हुआ था, 14 लोग ख़त्म हो गए थे, 14 लोग को ख़त्म किया था। 2019 में CAA जिसमें बताया जाता है कि 53 लोग ख़त्म होते हैं, फिर ये किसान आंदोलन, फिर ये 23 खिलाड़ियों को लेकर, और अब ये 24 ट्रक को लेकर। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि केवल क्या ट्रक वालों को टारगेट किया है, या जो कानून अभी बनाया है क्या इसमें ट्रक वालों का नाम लिया है, कि क्या चक्कर क्या है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कानून पिछला क्या था और अब क्या है आपको बता देता हूँ पढ़ के। लापरवाही से गाड़ी चलाने और किसी को मार के भागने को लेकर पुराना कानून भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 304A के प्रावधान में इसे अंतर्गत कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए किसी को मार देता है और वहाँ से भागता है तथा दोषी सिद्ध होता है, तो शब्दों को ध्यान से सुने कि अगर लापरवाही से गाड़ी चलाता है और वो दोषी सिद्ध होता है, दोषी यानी कि जानबूझकर मारा गया किसी के द्वारा व्यक्ति को, ठीक है, तो 2 साल की सज़ा दी जाएगी, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे मामले में पहले जमानत का प्रावधान भी था। यह था पहले का कानून, जो कि आज भी लागू है, ख़त्म नहीं किया है। ऐड क्या किया है, ऐड बस इतने ही किया है कि ये जो जुर्माना है ये ज़्यादा बढ़ा दिया है, सज़ा बढ़ा दी गई है। ऐड ये किया गया है कि कोई अगर किसी को मारता है, फिर से सुने, कि कोई अगर किसी को मारता है, खासकर ट्रक वाला ही नहीं, गाड़ी वाला, बाइक वाला, स्कूटी वाला, किसी भी तरीके से 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन या 18 पहिया वाहन, कोई भी अगर किसी को मारता है और मार के भाग जाता है तो 10 साल की सज़ा, 7 लाख का जुर्माना। और आप लोग के दिमाग में क्या डाल दिया है कि गरीब लोग हैं भाई साहब, कहाँ से पैसा लाएंगे, गरीब है तभी ट्रक चला रहे हैं, गरीब लोगों को
इनकी सैलरी पे देखिए, कोई कहता है भाई 30,000 मिलती है, कोई कहता है 27,000, कोई कहता है कि 7,000 मिल रही है। अब मेरे ये बात समझ में नहीं आई कि 7,000 में कौन भैया महीने भर अपना ट्रक चलाएगा? 7,000 में परिवार भी चला रहा है, ट्रक भी चला रहा है। बड़े गंदे वाली गरीबी तुम्हारे अंदर फिर तो। सैलरी रहता है 24 घंटे। कहाँ करता रहता है? 4,000 5,000 4,000 5,000 4,000 5,000 4,000 5,000। ये झूठ बोल रहा है। अच्छा एक बात और बताइए कि जितने भी लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इनका कोई बच्चा, बेटी या पत्नी या पति या कोई भी ख़त्म हो जाता है एक्सीडेंट से, और एक्सीडेंट करके कोई भी व्यक्ति भाग जाता है, तो क्या ये इसी तरीके से डटे रहेंगे? उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करेंगे? तब क्यों थाने जाओगे? तब क्यों पुलिस जाओगे? तब क्यों कहोगे कि भैया भीड़ से क्यों कहोगे कि उसको रोकना चाहिए, उसको मारना चाहिए? तब क्यों कहोगे? तब तो तुम्हारे मुँह से तुरंत निकल आएगा, क्योंकि ये तुम्हारे परिवार की बात होगी। क्या कोई बता सकता है कि तुम जो कोई सी भी गाड़ी चलाते हो, उससे जो आने वाला एक्सीडेंट है वो किसी ऐसे गरीब का है जिसका कुछ मालूम नहीं सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, खा भी पाएगा या नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करोगे आप? हर एक चीज़ का विरोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये विरोध कभी आपके घर तक भी पहुँच सकता है। सोचो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और आप वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपकी इच्छा है कहीं भी किसी भी जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं, घर से कॉल आता है कि भैया बेटी ख़त्म हो गई या मेरा बेटा ख़त्म हो गया या पत्नी ख़त्म हो गई, तो क्या आप प्रदर्शन में ही लगे रहोगे? सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागोगे कि नहीं भागोगे? भागोगे ना, क्योंकि वो आपके परिवार की बात है। ये कानून लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 2022 में 4,46,000 दुर्घटना हुई, हादसे हुए, जिसमें 1,70,000 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार आप लेंगे कि जिनकी जान चली गई उसको वापस ला पाएंगे? धरना प्रदर्शन आज भी जारी कर सकते हो, कल भी जारी कर सकते हो, ज़िंदगी भर जारी कर सकते हो, लेकिन क्या ज़िंदगी भर जितना भी आप पैसा कमाओगे, जिस भी व्यक्ति की जान आप लोगे, उसकी जान वापस कर सकते हो? तो ये कानून केवल तुम पे ही नहीं भाई, मुझ पे भी लागू होता है। खुद बताओ यार कि तुम्हारे परिवार का सदस्य किसी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो क्या जो 10 साल की सज़ा दी जा रही है कम है ज़्यादा है? क्योंकि 10 साल की सज़ा तो बंदा काट लेगा, लेकिन जिसके जान चली गई, जो आपके परिवार के सदस्य की जान गई है, उसको वापस ला पाएगा? भैया साफ तौर पे ये क्लियर है कि कोई अगर किसी को जानबूझ के मारता है, लापरवाही, एक लापरवाही, पी पा करके चला रहे हो, कोई ट्रक में क्या कहते हैं रेस में पत्थर रख देता है, कोई कुछ कर देता है, चलता रहता है, तो भैया ये लापरवाही है। लापरवाही के कारण किसी को अगर ख़त्म किया जाता है, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो 10 साल की सज़ा, 7 लाख का जुर्माना। किसी की मौत अगर हो जाती है लापरवाही के कारण, अगर आपने लापरवाही करी, ऑन द स्पॉट आपको महसूस हुआ कि आपसे गलती हुई है और एक्सीडेंट भी हो चुका है, आपने ट्रक की ब्रेक मारी या गाड़ी की या किसी भी चीज़ की ब्रेक मारी, उस बंदे को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, तो अगर इसमें आपकी सज़ा कम हो रही है तो ये ठीक है या गलत है? फिर से सुने, ये सब पे लागू हो रहा है। मैं खुद अगर ये बात बोल रहा हूँ तो अपने ऊपर लेके भी कह रहा हूँ। जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं भैया, मुझे तो इन पर शंका हो रही है। आंकड़े के मुताबिक साफ तौर पर दिखता है, खुद देखिए आप, कि जब जो दारू पी करके चलाते हैं, कितने एक्सीडेंट हुए इससे, या जो लोग चलाते चलाते सो जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेस में पत्थर रख देते हैं और चलता रहता है, फिर पता नहीं स्टीयरिंग कैसे करते होंगे, सो जाते हैं, तो इससे एक्सीडेंट होता है। तो लापरवाही तो है या गलती मान लीजिए जो भी है, तो कुचल ही तो रहे आप जानबूझ के, और क्या हो रही है? तो जब आप ऐसी लापरवाही करोगे तो सज़ा क्या भैया हमें मिलेगी, या जो कुचल गया उसको मिलेगी? उसको तो सज़ा दे दी आपने बेमतलब की, तुम भी तो कुछ भुगतो फिर। भैया सबसे बड़ी बात और सबसे क्लियर कहूँ तो जिस तरीके से आजकल आप देख रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर हर जगह खबरें चल रही है, हर जगह कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं, सो वही चीज़ इसमें भी हो रही है। उसको किसी न किसी तरीके से हाईलाइट से हटाने के प्रयास किया जा रहा है और सारी मीडिया वहाँ खींचने का प्रयास किया जा रहा है, तो वही चीज़ हो भी रही है। मीडिया भी इतनी पागल, इतनी चूतिया, उनसे ही प्रश्न कर रहे, खुद भी कुछ नहीं कर सकती है, खुद भी नहीं बोल सकती कि भैया जो चीज़ भी लागू हो रही है मुझ पे भी है। अब मीडिया को अगर मालूम होगा तो ये सवाल पूछेगी, नहीं मालूम होगा तो कुछ नहीं कहेगी। 2024 का इलेक्शन प्लस पॉइंट ये है, तो ये सारी चीज़ तो करनी है ही भाई। अब देखिए मेरा क्लियर कहना, अजीत भारतीय जी ने भी यही कहा था कि जो भी प्रदर्शन हो रहा है साफ तौर पर जितनी जल्दी हो सके इसको रोक दो, बढ़ने मत दो किसी भी तरीके से। अगर आपको रोकना है तो रोक दो, अगर आपको प्रदर्शन आगे ही चलने देना है, फिर बाद में वापस लेना है, तब भी खरी खोटी आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि तब जाके आप वापस ले रहे हो। वापस लेना तो आज ले लो, लाठी चार्ज से ख़त्म करो या कानून वापस ले करके इस प्रदर्शन को ख़त्म करो।
जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो आपके खिलाफ नेगेटिविटी जितने भी इन्फ्लुएंसर है और जो बड़े बड़े वो सारे लोग क्रिएट करते रहेंगे। मोहम्मद जुबैर जिंदाबाद। समझ रहे हो? रील्स बनाएंगे, ऊट पटांग चीज़ें बोलेंगे तो भैया इमेज आपकी ख़राब होगी। 2024 में क्या होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2024 में 22 जनवरी में दिवाली मनाने की तैयारी पूरा भारत अच्छे से कर रहा है। पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ही कहूँगा, पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है। तो उस तैयारी में भंग डालना तो ज़रूरी था। सो वही चीज़ इसमें हो रही है। प्लस पॉइंट 24 इलेक्शन, तो ये सारी चीज़ तो भैया होना है ही, इसको तो इनकार ही कोई नहीं कर सकता है। और जो आप ट्रक वाली खबरें सुन रहे हैं ना, ऐसी फेक खबरों को ज़्यादा फैलाने के लिए इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर है, जो रील बनाएंगे, ऊट पटांग बातें बोलेंगे, उनका काम होगा आग में घी डालने का काम, जो कि बहुत अच्छे से उनको आता है। आजकल बहुत सारे रील बन भी गई, आग में घी डाले जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो लोग भी ऐसे गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताओ। बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखना है बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो उसकी सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय श्री राम।